जय मसीह की प्यारे बहन भाइयों, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप लूका की पुस्तक पढ़ोगे 16:16 पढ़ोगे तो वचन कहता है, व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं कि व्यवस्था से लेकर यूहन्ना तक भविष्यता रहे, तब से सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लेकिन लोग उसमें प्रबलता के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए कोई आसान चीज़ नहीं है। ये बड़ी प्रबलता के साथ लोग रहते हैं परमेश्वर के राज्य में और प्रबलता के साथ उसमें प्रवेश करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। कि नॉर्मली बहुत बार हमें अनुभव होता है कि हम परमेश्वर के राज्य में बस ऐसे ही कैजुअली चलकर या आराम से या इजीली ज़िंदगी जीकर हम परमेश्वर के राज्य में रह लेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। बहुत बार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर राज्य में हमें बने रहने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी के साथ हमें जाना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी के साथ हमें रहना पड़ता है। ये परमेश्वर के राज्य में चलना बहुत कठिन भी है बहुत बार। प्रभु की स्तुति हो। ये बात यीशु मसीह ने भी वचन में एक बार बोली। यीशु ने बोला, संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, यीशु मसीह ने आप बोला कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा इस बात को लेकर ढाढ़स बांधना है कि मैंने संसार को जीत लिया है। वचन बताता है कि यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है और वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी अधोलोक यीशु के सामने घुटने टेकते हैं, हर जुबा कबूल करती है कि वो प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको ये चीज़ हमेशा दिल में रखनी है। प्रभु के राज्य में अगर आपको कलेश होता है, समस्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो आपको ये नहीं सोचना ये डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है। मैं तो अच्छी सेवा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, फिर ये डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है। बहुत बार उद्धार का मतलब संघर्ष होता है, बहुत बार उद्धार का मतलब पैन होता है। प्रभु की स्तुति हो। हमें हमेशा ऐसी मनसा को धारण करना है कि जैसे यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, वैसे ही हमें भी अपने मसीह के लिए दुख उठाना है या अपने मसीह के लिए मैं दुख उठाऊंगा। यही बात पतरस अपनी पत्री में बोलता है कि जैसे मसीह ने शरीर में रहकर दुख उठाया, उसी अंसा को हथियार के जैसा धारण करो। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको हमेशा ऐसी मनसा रखनी है, मेरा मसीह ने मेरे लिए अपने हाथों में गुलमे के ठुकवाई, पैरों में गुलमे के, सर पे कांटों का मुकुट, और उसने उसके कोड़े की मार उसने खाई, वो मेरे लिए बेइज्जत हुआ, उसने संसार का कोई सुख नहीं भोगा, वो पैदल पैदल हर जगह भटका, भूखा प्यासा, लोगों का सताया हुआ, तिरस्कार किया हुआ, लोगों ने उस पर उसके विरुद्ध में चुगली की, उस पर बहुत सा आलोचना उसकी की। ये सब कुछ मेरे मसीह ने मेरे लिए सहा है। मैं भी अपने मसीह के लिए सब कुछ सहूंगा और मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आपको हमेशा ऐसी वृत्ति रखनी है। जब आप ऐसी वृत्ति रखोगे तो आप मसीह में आसानी से चल पाओगे और ऐसी वृत्ति आपको मसीह में कभी फिसलने नहीं देगी। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए हमें बहुत प्रबलता से इसमें प्रवेश करना है और बहुत प्रबलता के साथ आपको उसमें बने रहना है। परमेश्वर के राज्य को आप इजीली नहीं ले सकते या कैजुअली इसमें आप नहीं चल सकते। आपको हमेशा प्रबलता के साथ मसीह में चलते जाना है। हम सैनिकों को देखते हैं, उसके सामने जब उनका शत्रु रहता है, वो हाथ में गन लेके वो सिर्फ आगे ही कदम रखते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कहाँ गोली पड़ेगी, उन्हें उस फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ऐसे एक सैनिक क्या करता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। उसे मतलब नहीं है, उसने अपनी जान को अपनी हथेली पे ले लिया है और हाथ में गन ले ली है। वो सिर्फ आगे ही बढ़ना जानता है, वो पीछे मुड़ना जानता नहीं है। हम भी मसीह के सेवक हैं, हम भी एक प्रकार के सैनिक हैं, हम आत्मिक योद्धा हैं। एक आत्मिक योद्धा को बढ़ते ही जाना है, उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसे अपने मसीह के जैसे मसीह क्रूस लेके आगे ही चलता रहा, आगे ही चलता रहा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे ही आपको हर चीज में आगे ही बढ़ते जाना है। और जब ऐसा जीवन आप जियोगे, आप शत्रु को ऐसे मुंह की खाते हुए देखोगे। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।